एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। आज नागपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 64वें फाउंडेशन दिवस के मौके पर कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ नागपुर में रखा गया था। हमारे साथ शाहिद रंगूनवाला साहब है, उनसे बात करेंगे। शाहिद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज 64 साल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हो गए हैं और तकरीबन 8 साल नागपुर में एमआईएम को आकर हो गए। किस तरह रहे 8 साल, और क्या 8 साल पहले था और क्या 8 साल बाद आज जो है एमआईएम पार्टी का स्टेटस नागपुर शहर में है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। आज बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 64 बरस कंप्लीट हुए। जनाब वाहिद ओवैसी साहब ने इसकी स्थापना की थी 1957 के अंदर में, मगर उसके पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही थी 1929 से, मगर इसको संवैधानिक दर्जा और एक राजनीति दर्जा जो है 1957 के अंदर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से उन्होंने दिया। उसके बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये सब मिलकर मजलिस के कारवां को, मजलिस की काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर में आपने देखा होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एजुकेशन के अंदर में काम कर रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, लोगों को रोज़गार देने के लिए दारुस्सलाम बैंक में काम कर रही है। तो बहुत सारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राजनीति के साथ में सामाजिक भी कार्य है। इन्हीं से प्रेरित होकर 2013 के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी और बहुत तेज़ी के साथ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सफ़र को यहाँ तय किया। आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में कितना जोश था। उसके बाद में 2013 के बाद में हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ सभा की थी, वो एक ऐतिहासिक सभा थी नागपुर के अंदर में। उसके बाद में 2017 के अंदर में हमने नागपुर महानगर पालिका के अंदर में चुनाव लड़ा। उसके पहले हमने कामठी में चुनाव लड़ा। कामठी के अंदर में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि साकिबुर रहमान साहब एक अच्छे लीडर के तौर पर वहाँ उभरे और हमारे कॉर्पोरेटर भी वहाँ छूट कर आया। नागपुर के अंदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2017 के अंदर में चुनाव को फेस किया। 19 जगहों पर हम हमारे कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें तकरीबन 7 जगह पर हम सेकंड नंबर पर रहे थे और 6 या 7 जगह हम थर्ड नंबर पर थे। तकरीबन 65,000 वोट नागपुर की जनता ने हमको दिया था, उससे हमारा हौसला और बढ़ा। उसके बाद में हमने 2019 के अंदर में विधानसभा चुनाव भी कॉन्टेस्ट किया। हमारी कीर्ति ताई टोंगरे ने उत्तर नागपुर से कॉन्टेस्ट किया, मध्य नागपुर से हमने कॉन्टेस्ट किया और एक बहुत अच्छा हमने एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की। एक लोगों के पास में ऑप्शन नहीं था, हमने चाहा कि हम लोगों को ऑप्शन दे और हमारी शुरुआत थी। अब 2022 के अंदर में नागपुर महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। हमारी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि हम 16 प्रभागों के अंदर हमारे कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। तकरीबन 48 कैंडिडेट्स हम खड़े कर रहे हैं, जिसके अंदर में कुछ दलित संगठनों के साथ में, कुछ ओबीसी संगठनों के साथ में, कुछ मराठा संगठनों के साथ में हम गठजोड़ बना रहे हैं। हम जो हमारे समान विचारधारा के जो लोग हैं, जो दबे कुचलों की आवाज़ को जो बुलंद कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर हम हमारे साथ में इकट्ठा कर इस नागपुर के अंदर में एक नया अल्टरनेट लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस नागपुर शहर के अंदर में एक परिवर्तन आए। आपने देखा होगा कि नागपुर में क्या हुआ, जब से नागपुर महानगर पालिका बनी सिर्फ 2 ही लोगों की सरकार रही। ये चोली दामन का साथ लेके खेल रहे, कभी ये आते हैं कभी वो आते हैं। ये सत्ता में रहते तो ये भ्रष्टाचार करते हैं, फिर बदल के ये आ जाते तो फिर ये भ्रष्टाचार करते हैं। तो ये कब तक होगा? आज जैसे अभी पाशा साहब ने तकरीर में बताया कि एक कॉरपोरेटर को 15-15 करोड़ रुपए के फंड्स मिल रहे हैं। ये फंड्स जा कहाँ रहे हैं? नागपुर 2 अलग-अलग लोकेलिटी में बसा हुआ है। एक लोकेलिटी ऐसी है जहाँ खूबसूरत सड़कें हैं, वहाँ पर एक अच्छा निज़ाम है, और एक एरिया ऐसा है जहाँ पर स्लम बस्तियाँ हैं। जो वो स्लम बस्तियाँ भी ऐसी जगह पर है जहाँ हम मुसलमान, गरीब, दलित, आदिवासी लोग रह रहे हैं। उन बस्तियों को डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पर जो लोग जीत कर आ रहे हैं वो भी सब बंदर बाट कर रहे हैं। तो हम नागपुर की जनता को एक परिवर्तन देना चाहते हैं। हम समानता की बात कर रहे हैं, हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और हमने ये नारा दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। हम उसी हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे नागपुर महानगर पालिका में जो चुनाव होने वाले हैं, नागपुर का जो महापौर बनने वाला है वो हमारी अघाड़ी के बगैर नहीं बनेगा। ये हम आपको माध्यम से आज कहना चाहते हैं। महापौर बिना आपकी अघाड़ी के बगैर नहीं पढ़ना पाएंगे तो दोस्तों अब हमारे साथ जावेद पाशा कुरैशी साहब भी है। सर, जिस तरह से शाहिद रंगूनवाला साहब ने हमें बताया है कि 48 सीट्स जो है आप आगामी नगर पालिका चुनाव में उतारने वाले हैं, क्या लगता है कितने सीट्स आप लोग जीत पाएंगे, और 48 सीट्स ही क्यों? बहुत सही सवाल है। हम लोग कॉम्बिनेशन बिठा रहे हैं। हमारे दलित भाई, अनुसूचित जाति जमाती के, ओबीसी भाई
और मुस्लिम, ऐसा कॉम्बिनेशन बना के हम 48 जगह लड़ा रहे हैं, जिसमें से हमें यकीन है 32 से 35 सीटें हम निकाल लेंगे। इतनी तादाद हमारे पास में आती है तो महापौर हमारे इशारे पर बैठेगा। और जो डेवलपमेंट हम लोग मॉडल के तौर पर करना चाहते हैं, उस बात के गहराई तक हम लोग पहुँच जाएंगे सत्ता में। सभापति, अपना विशेष समितियों के सभापति भी हमारे पास में रहेंगे और हमें बिल्कुल यकीन है कि हम इतनी सीटें निकालते हैं। उतनी अक्सरियत हमारे मुस्लिम समाज की है, उतनी अक्सरियत आदिवासी की भी है, दलित की भी है और ओबीसी समाज की भी है। और ये सारे शोषित है, ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस नहीं तो भाजपा, भाजपा नहीं तो कांग्रेस, बस दोनों ही इस महानगर पालिका की सत्ता संभाल के और बाकी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो बेवकूफ़ बन रहे थे उन सबको होशियार करने का काम एमआईएम ने किया और हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आपने कहा कि दलित या मुस्लिम जहाँ पर मैं समझता हूँ हो, वहाँ से आप लोग जो है पार्टिसिपेट अपना एमआईएम का कैंडिडेट करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक धर्म विशेष पार्टी ना कहते हुए एमआईएम सामने आती है, तो फिर दलित और मुस्लिमी इलाकों में क्यों? हाँ, अभी मैंने आपको कहा कि ओबीसी समाज के संगठन भी हमारे साथ में आ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रयोग किया, उससे पूरे भारत में मैसेज गया है कि हम ब्राह्मण समाज के आदमी को भी इज्जत से विधायक बनाने के लिए जी जान लगा सकते हैं। कुशवाहा साहब जैसे पिछड़े समाज के लोगों को बराबरी का दर्जा देते हैं। वामन मेश्राम जी जुड़े थे, कुछ वजह रही होगी वो निकल गए, लेकिन वो भी दिखाया कि दलित समाज को भी हम अपना भाई समझ के मान सम्मान देते हैं। महानगर पालिका में भी ये बात जारी है ओबीसी समाज में कि नहीं, ये लोग भेदभाव करने वाले नहीं हैं। ये हमारा पॉजिटिव है, एमआईएम भेदभाव नहीं करती, इसलिए ओबीसी समाज भी हमारे साथ में है। केवल दलित और मुस्लिम इलाकों में नहीं, मैंने आपको कॉम्बिनेशन के तौर पे बताया। हम 48 जो सीट लड़ाने वाले हैं उसमें ओबीसी रिजर्वेशन आएगा जी, उसमें ओपन भी आएगा जी, उसमें एससी रिजर्वेशन भी आएगा और कुछ मुस्लिम आएंगे। इस तरह से मिक्स ही हम लोग लड़ाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है इंडियन मुस्लिम लीग की भी जो है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 20-22 सीट वो भी जो है पार्टिसिपेट इस इलेक्शन में करने वाले हैं। क्या लगता है कुछ तालमेल दोनों पार्टियों का जम पाएगा? अब देखिए, वो आए चर्चा करें तो बिल्कुल उस पर हो सकती है। आखिर हम सब मजलूम लोगों के प्रतिनिधि हैं, तो जो समझता है कि वो मजलूम है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है इस व्यवस्था में, सत्ता में जाकर वो इसे भर सकता है, तो ऐसे सारे लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और तालमेल बिठाकर। अगर मुस्लिम लीग आ जाती है तो अभी हम 48 कह रहे, मुस्लिम लीग आ जाएगी तो हो सकता है हम 60 लड़ाए, तो वो तो हमारे लिए प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। दरवाजे खुले उनके लिए। पिछली बार जब नगर पालिका इलेक्शन हुआ था उसमें भी एमआईएम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन एक भी कॉरपोरेटर वो नगर पालिका में नहीं बिठा पाए। लेकिन इस बार आप लोग 48 उतार रहे हैं और 30 अबो जो है आपका कहना है कि वो जीत कर आएंगे। मतलब इतना डिफरेंस इतने जल्दी इतने कम समय में, क्या लगता है आपको, क्यों? भाजपा सरकार ने 2014 के बाद में जो मार मारी है सभी पिछड़े समाज के लोगों पर, चाहे किसी भी धर्म का, उससे इतनी जागृति आई है 2022 में कि लोग अभी उनसे निजात पाना चाहते हैं। इसके लिए भाजपा को हम शुक्रिया देते हैं कि आप और धर्मांधता का काम करो, आप और संविधान को नकारने का काम करो, ताकि संविधान पे चलने वाले एमआईएम जैसे पार्टी से वो सब लोग जुड़ जाए जो बाबा साहब अम्बेडकर से और संविधान से मोहब्बत करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के है, काफ़ी अच्छी बातें इन्होंने की, काफ़ी अच्छी स्पीच भी जो है जनता के सामने इन्होंने रखी है। तो आगामी नगर पालिका चुनाव में जो है एमआईएम 48 सीट के साथ बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने वाली है। और जिस तरह से सर का कहना है ऐसा है, 30 के अबव जो है सीट्स जो है वो इस चुनाव में निकालने वाली है। तो देखेंगे इलेक्शन में और देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो है एमआईएम इस बार देती है। बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ और पूरी चर्चा में क्या राय है आपकी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।